डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 के इंग्लिश लैंग्वेज की जो यूनिट नंबर 2 की पहली जो पोएम है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम इन अ सिंपल लैंग्वेज बिफोर यू। मैं आपके सामने उसे सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसको केयरफुली लिसन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो पोएम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसमें पोएट जो है उसने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें अपनी जिंदगी में किन चीजों को अपनाना चाहिए, कौन सी सरगर्मियों को अंजाम देना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए अगर हम हकीकत में जिंदा रहना चाहते हैं। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल। तो मौत से मुराद यहाँ पर हकीकी मौत नहीं, बल्कि जो हमारी जिंदगी में अगर हमें सही तरीके से जीना है कि हम जिंदा कहलाए, एक जिंदा इंसान कहलाए, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जो हकीकी मौत होती है उस मौत के आने के बाद ही हम एक डेथ पर्सन कहलाए, बल्कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कुछ इस तरीके से जीना है कि हम जो है समाज में इस अपना एक मकाम बना सके, अपनी पोजीशन बना सके, अपनी शनाख्त बना सके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, वो तमाम सजेशंस, एडवाइसेस इस पोएम में पोएट ने देने की कोशिश की है। तो आइए इस पोएम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ द पोएम, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ यू डू नॉट रीड, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. In the first stanza of the poem, this poet says that if you do not travel, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं, if अगर you do not travel, आप सफर नहीं करते हैं, if you do not read, अगर आप पढ़ते नहीं हैं। अब सफर करने से मुराद के हमें जो है दुनिया देखनी चाहिए, दुनिया का तजुर्बा लेना चाहिए। और वो कब हासिल होगा, जब हम अलग अलग मकामात पर पहुंचेंगे। जब भी मौका मिले हम सफर करें तो हमें नई मालूमात में हमारी इजाफा होगा, हम लोगों से मिलेंगे। तो इसीलिए पोइट कहता है कि इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं, तो इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं, इट मीन्स यू शुड ट्रैवल। यहाँ पर पोइट हमें ट्रैवल करने के लिए कह रहा है, ये आप ज़हन में रखिए। इफ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं है, तो पढ़ने से मुराद सिर्फ हमारे सिलेबस की बुक्स, टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं, बल्कि हमें मुतालिया करना चाहिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। हिस्टोरिकल बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, रिलीजियस बुक्स, ये सारी चीजों का हमें मुतालिया करना जरूरी है। तो इफ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं है, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, इफ यू डू नॉट लिसन, अगर आप नहीं सुनते हैं, टू द साउंड ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो आवाज है। अब साउंड ऑफ लाइफ का मतलब कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं, बल्कि जिंदगी की आवाज से मुराद के जो नेचर है, कुदरत है ना, उसकी जो नेचुरल जो साउंड्स हैं, उस अगर हम कुदरत से नहीं जुड़ते हैं, उसको नहीं सुनते हैं, जैसे बर्ड्स से की जो चहचहाने की, चिरपिंग की जो साउंड होती है, हवा चलने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, ये सारी चीजें, नदियों का बहना, आबशारों का गिरना, उसकी जो आवाज होती है, ये सारी चीजें, यानी हम इफ यू डू नॉट गो क्लोज टू द नेचर, अगर हम नेचर से करीब नहीं होते हैं, यू स्टार्ट, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करना मीन्स टू प्रेज, तारीफ करना, अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अगर अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप का मुहासबा, अपने आप की जांच अगर हम नहीं करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी और आप मर जाएंगे, बल्कि आपका वजूद जो है वो खत्म होता जाएगा, आपकी पहचान जो है वो खत्म होती जाएगी। कब, जब आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं। तो इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ मींस यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ, ये यहाँ पर पोएट हमें कहना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, व्हेन you do not let others help you, you start dying slowly. If when you kill your self esteem, self esteem का मतलब होता है to be happy, है ना, एक जिंदगी का एक फलसफा है, कि एक फिलॉसफी है कि अगर if you want to live our life successful,
अगर हमें जिंदगी हम कामयाब तरीके से जीना चाहते हैं तो वी शुड बी हैप्पी वॉट एवर वी हैव। जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, है ना। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अगर उसको हम खत्म कर देते हैं, अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है, खुशी है, उसका हम खात्मा कर देते हैं। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स, अगर तुम दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, मौका नहीं देते हो, किस बात का, हेल्प यू, अपनी मदद का, यानी आप दूसरों से कॉपरेशन नहीं लेते हो। कभी कभी जिंदगी में हमें दूसरों की मदद भी लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, दूसरों से गाइडेंस नहीं लेते हैं, दूसरों की बात को नहीं मानते, दूसरे का कॉपरेशन नहीं लेते हैं, है ना। अगर हम अपने आप में अगर हर चीज को हम अपने तौर पर अगर हल करने की कोशिश करते रहें, है ना, दूसरों की मदद ना ले, अगर हम ऐसा करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएंगे, अपना वजूद जो है वो आपका मिटता चला जाएगा। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, if you do not change your routine, if you do not wear different clothes, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. The next stanza poet says that if you become a slave of your habits, if you become slave, आप गुलाम बन जाते हैं किस चीज के, your habits, अपनी आदतों के। To have habits is not a bad thing, आदतें हर इंसान की अलग अलग होती हैं और वो फितरी बात है, लेकिन हमें उसका गुलाम नहीं बनना है ना। जैसे आज हम देखते हैं कि मोबाइल्स का यूज होता है, तो बहुत सारे लोग दे हैव बिकम स्लेव ऑफ दिस हैबिट ऑफ यूजिंग द मोबाइल, ऑफ प्लेइंग द गेम्स, उसके स्लेव बन चुके हैं। तो दिस इज हार्मफुल। आदतें होना अच्छी बात है, बट वो इतनी ज्यादा ना हो कि हम उसके स्लेव बन जाए, चाहे वो अच्छी आदत क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें उसके गुलाम नहीं बनना है। तो if you become a slave of your habits, walking every day on the same path, every day, रोजाना you walk on the same path, एक ही रास्ते पर आप चलते हैं, कोई बदलाव नहीं, जैसी आपकी रूटीन है बस सालों से चली आ रही है, आपकी जिंदगी उसी तरीके से गुजर रही है, आप अपने आप में कोई तब्दीली नहीं लाते हैं, कोई चेंज नहीं लाते हैं, कोई अपडेट नहीं करते अपने आप को, बस यूं ही जैसे एनिमल्स की लाइफ होती है ना, मुख्तलिफ जो चरिंदे परिंदे उनकी लाइफ होती है, बस वैसे ही हम जीते जा रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं ला रहे। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपनी जो रूटीन है, अपनी सरगर्मियां रोजमर्रा की, उसमें हालात के मुताबिक अगर आप तब्दीली नहीं लाते हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में स्कूल जो बंद है, तो उसके दूसरे तरीके हैं एजुकेशन का सिलसिला जारी रखने का, तो उस रूटीन में हमको चेंज लाना है। अगर हम वो भी नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अलग अलग रंगों को वियर नहीं करते, उसे पहनते नहीं है, टू वियर मीन्स पहनना, तो यहाँ पर कलर पहनना से मुराद अलग अलग रंगों के लिबास पहनना ये मतलब नहीं होता है। कलर्स हम देखते हैं कि दिस वर्ल्ड इज कलरफुल, दुनिया जो बहुत रंगीन है, एज वी लिव इन इंडिया, है ना, हम हिंदुस्तान में रहते, वी आर इंडियंस, और हम देखते हैं कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स है, कस्टम्स है, कॉस्ट्यूम्स है ना, अलग अलग मजहब, रस्म रिवाज है, और हर एक में अपनी उसकी अपनी ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है। तो उन तमाम चीजों को हमको अपनाना चाहिए, हमें एक कलरफुल लाइफ जीनी चाहिए, है ना, हमारे अंदर सारे कलर मौजूद होने चाहिए, यानी जो कुदरत है, जो दुनिया है, दुनिया की तमाम चीजों को हमें अपनाना है, ये उसका मतलब होता है। इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और या यू डू नॉट स्पीक टू दोज, आप उन लोगों से बात नहीं करते, किन लोगों से, यू डोंट नो, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, मीन्स अननोन पर्सन, जो हमारे लिए अजनबी है, अगर हम उनसे बात नहीं करते, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक दायरे में कैद होकर नहीं रहना है, बल्कि हमें नए नए दोस्त बनाने हैं, नए लोगों के बारे में जानना है, नए लोगों की जिंदगी से हमें जुड़ना है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अदर कंट्रीज के लोग, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके मुतालिक जानना है, नए दोस्त बनाना है, नए लोगों से हमें कुछ सीखना है। तो उनसे अगर हम वाकिफ नहीं होते, नए लोगों से हमारा ताल्लुक अगर नहीं जुड़ता है, हम उनके टच में अगर नहीं आते हैं, देन और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप जो है अपना वजूद खत्म होने की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, वाई टू फील पैशन एंड देयर
turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion, जज्बात, emotions, avoid, अगर आप avoid करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, बेतवज्जही करते हैं, किस चीज से? to feel passion, जज्बात, emotions महसूस करने से, and their turbulent emotion, और उनके turbulent emotion, turbulent यानी जो साकित हैं, जो हरकत नहीं करते, उन जज्बात को. तो इमोशन एंड पैशन बोथ आर नियर अबाउट सेम थिंग. अगर आप जज्बात को महसूस नहीं करते हैं, कौन से जज्बात? जो हमें नजर नहीं आ रहे. किन लोगों के? दोज, वो लोग, विच मेक यूर आईज ग्लिस्टन, जो आपकी आंखों को ग्लिस्टन करते हैं. ग्लिस्टन करना यानी चमकाना, जो आपकी आंखों में रोशनी देते हैं, आपकी आंखों को चमकाते हैं. अब आंखें हमारी कब चमकती है, रोशन होती है? व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं. तो दोज पीपल who become the reason of happiness in your life, जो आपकी जिंदगी में खुशियों की वजह बनते हैं, जरिया बनते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां लाते हैं, आपको सहूलतें फराहम करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं. उन लोगों के जो पैशंस है, उन लोगों के इमोशंस है, उनको अगर आप महसूस नहीं करते हैं, उनके इमोशन कैसे हैं? उनके इमोशन अनस्टेडी है या साकित है ना, टर्बुलेंट है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते. जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर मदर आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस लाते हैं, खुशी लाते हैं, लेकिन उनके जज्बात जो होते हैं वो साकित होते हैं. हमको उन्हें महसूस करना पड़ता है, वो दिख कर नहीं आते हैं. तो हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि हम उनका दिल तोड़ देते हैं. वो बोल कर नहीं बताते हैं, लेकिन वो इमोशनली जो हर्ट हो जाते हैं. तो एट दैट टाइम वी शुड फील देयर इमोशंस, जो कि साकित है, हरकत नहीं कर रहे, हमको नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमें उनके इमोशंस को महसूस करना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है. तो इसीलिए यहाँ पर पढ़े, दोज विच मेक्स यूर आईज ग्लिस्टन, जो तुम्हारी आंखों को रोशन करते हैं, उसे चमकदार बनाते हैं. एंड यूर हार्ट बीट फास्ट, और आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज होती है, धड़कन दिल की तेज होती है ना. आप उसको महसूस नहीं कर पाते, उन इमोशंस को. देन व्हाट हैपन? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को खात्मे की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं. Now the last, if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your life to run away from sensible advice. Now see again, if you do not change your life, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलते नहीं है, अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाते हैं, if you do not change your life when you are not satisfied with your job, कब तब्दीली नहीं लाते? when you are not satisfied, जब आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको इत्मीनान नहीं है, किस चीज से? with your job, अपने काम से, है ना. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी महकमे में काम करते हो, या आपका जो भी सरगर्मी, जो भी काम है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है. एज अ स्टूडेंट आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आपको उतनी मार्क्स नहीं मिले जितनी मिलनी चाहिए, या आप इंग्लिश जो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, मैथ्स एग्जाम्पल हल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब. तो आप क्या करना है फिर? चेंज लाना है, तब्दीली लाना है, अपडेट करना है अपने आप को कि हम क्या करें कि हम उसको बेहतर कर सकते हैं. तो जब भी हमारे अंदर बेइत्मीनानी का एहसास पैदा हो, तो उसके लिए क्या करना है? हमें अपने आप में तब्दीली लाना है, अपनी रूटीन में तब्दीली लाना है. उसको अपडेट करने के लिए, उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा. और विद योर लव, और हमें उस चीज से जिससे लगाव है, जिससे उनसियत है, जिससे मोहब्बत है. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ, आप उसके लिए रिस्क नहीं लेते हैं. रिस्क मीन्स खतरा मोल लेना, जो कि महफूज है. फॉर द अनसर्टेन, अनसर्टेन जो कि गैर यकीनी, उस चीज को हम गैर यकीनी समझते हैं, और हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम खतरा मोल नहीं लेते हैं ना. क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेने से मुराद टू एक्सेप्ट द चैलेंज, क्योंकि जो कोई भी कारनामा अगर हमें अंजाम देना है तो हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है. अगर हम वो नहीं करते हैं,
If you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream. Go after means to follow, पीछा करना. अगर आप अपने ख्वाब का पीछा नहीं करते हैं, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो पहले हमें उसके लिए ख्वाब देखना होता है. डे ड्रीम है ना, वो ड्रीम नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि हमारा डे ड्रीम होना चाहिए, दिन का ख्वाब. एक एम, एक पर्पस हमें तय करना जरूरी होता है और फिर उसके लिए हम कोशिश करते हैं उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, है ना. इफ यू वांट टू आईएएस ऑफिसर, तो ये आपका ख्वाब है कि आप आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उसके लिए आपको यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स पास करने होंगे, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी उस ख्वाब को पूरा करने के लिए. तो ख्वाब तो हमने देख लिया, लेकिन ख्वाब देखने से हम जो है जिंदा नहीं रह सकते या अपने जिंदगी को कामयाब नहीं बना सकते, बल्कि हमें क्या करना होगा कि उस ख्वाब की तामील के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसके पीछे जाना होगा, यानी उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा मेहनत के जरिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ, अगर अपने आप को आप मौका नहीं देते हैं, अलाउ मीन्स इजाजत देना या अपॉर्चुनिटी, मौका देना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. इफ यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को मौका नहीं देते हो, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, जिंदगी में कम से कम एक मरतबा, एक बड़ा ख्वाब देखना है और जिंदगी में कम से कम एक मरतबा तो हमको जद्दोजहद करना है. हालांकि हो सकता है कि हम नाकाम हो, लेकिन फिर हमें कोशिश करना है. तो अगर हम जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी हम किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं करते हैं, कोई अटेम्प्ट, कोई कोशिश नहीं करते हैं, एक मरतबा भी, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस. और जो सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल यानी जो बहुत जहानत से भरी हुई है, समझदारी से भरी हुई एडवाइस, उससे हम दूर भागते हैं. यानी सारी एडवाइसेस जो यहाँ पर दी हुई, हम उसे इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं. तो पोएम आखिर में खत्म हुई, आखिर में डॉट डॉट दिया हुआ है, तो हम वहां पर ऐड करेंगे कि टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, देन व्हाट विल हैपन, देन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो दोगे, आप खत्म हो जाओगे. आप उसको अच्छी तरह से दोबारा जो पढ़िए, टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, और जो कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसको आप अच्छी तरीके से समझिए. हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जो इसकी एक्टिविटीज हल करें. बिफोर दैट यू हैव टू राइट द अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का अप्रिसिएशन आप राइट डाउन कीजिए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.